विजयादशमी के दिन रावण वध का तैयारी जोरों पे चल रहा है। अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, ये गांधी मैदान का दृश्य है जहाँ पे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की जो पुतले हैं वो लगभग तैयार हो चुके हैं और कुछ काम जो है अंतिम चरण में है। और चूँकि ये दशहरा तय समिति के द्वारा जो है यहाँ दशमी के दिन जो है लोगों के मनोरंजन के लिए जो है रावण वध का कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो है मुकेश नंदन जी हैं। चूँकि गांधी मैदान में लगभग कई वर्षों से जो है वो ये प्रोग्राम जो है रावण वध का वो होते आया है। क्या कुछ विशेष इस बार रहेगी रावण वध के कार्यक्रम में? देखिए चंदन जी, श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य, आने वाली पीढ़ी को राम रावण युद्ध की सच्चाई बताना कि किस प्रकार से रावण अधर्मी था और उसके अधर्म का पाप जब बढ़ता चला गया तो श्री राम का अवतार हुआ और उन्होंने उस अधर्मी रावण का विनाश किया और फिर से पुनः धर्म की स्थापना की। ये कार्यक्रम अधर्म पर धर्म की विजय का और ये वर्षों से चला आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इतिहासकार बताते हैं, लगभग 7-8 हज़ार साल पहले श्री राम का जो है धरती पर अवतरण हुआ था और उस समय रावण जो जन्म से ब्राह्मण था और महाज्ञानी था और उसमें कुछ अच्छाइयाँ रही होंगी, तभी वो उसका विस्तार होते होते वो लंका और वो दिग्विजयी रावण के तौर पर जो है वो जाना जाने लगा। लेकिन जब वो लंका का राजा बना और दिग्विजयी हुआ, उसके बाद उसके अंदर अहंकार पैदा हुआ और जिन लोगों को उन्होंने विजय प्राप्त किया था उनको वो कीड़े मकोड़े समझने लगा और उनके ऊपर अत्याचार करने लगा। और उसका अत्याचार इस प्रकार बढ़ता चला गया कि लोग, पूरी पृथ्वी जो है वो त्राहिमाम करने लगी और दूसरे लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तो वैसी स्थिति में जो सभ्य समाज के लोग थे उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया और भगवान विष्णु ने राम के अवतार के रूप में जन्म लिया। और एक मर्यादा का जो है, आप श्री राम का जन्म केवल एक व्यक्ति का जन्म नहीं है, एक विचारधारा का जन्म है। आप देखते होंगे कि तुलना होती है आज भी। एक व्यक्ति जो 7-8 हज़ार साल पहले इस पृथ्वी पर आया, उस व्यक्ति की आज भी तुलना होती है कि अगर राजा कैसा होना चाहिए तो राम जैसा, राम राज्य की बात होती है। पुत्र कैसा होना चाहिए तो राम के जैसा, भाई कैसा होना चाहिए तो राम के जैसा, पति कैसा होना चाहिए तो राम के जैसा, समाज में सेवक होना चाहिए, समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए तो राम की तरह। कि भाई समाज का किसी व्यक्ति ने अगर उनके पत्नी के ऊपर उनके कोई किसी प्रकार का प्रश्न उठाया तो उन्होंने पत्नी का त्याग किया, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि श्री राम का जो चरित्र है, उस चरित्र को हम लोग आज की युवा पीढ़ी को, खासकर 5 साल से लेकर 25 साल के जो बच्चे हैं जो भूल गए हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, राम कौन थे, क्यों राम की पूजा होती है, क्यों रावण का वध होता है, ये बताने के लिए हम 10 दिन की रामलीला करते हैं पटना में और लोगों को बताते हैं कि देखिए हमारा जो मर्यादा का जो हमारा जो सिद्धांत है वो हमारे इस समाज को जीवित करके रखा है। रावण वध में इस बार क्या कुछ खास होने जा रहा है? देखिए, रावण का पुतला 80 फीट का और मेघनाथ का पुतला 75 फीट का और कुंभकर्ण का पुतला जो है वो 70 फीट की ऊंचाई का है। और आप देखेंगे कि उनका जो ड्रेसअप है वो हम लोग पूरे देश भर से कुछ ना कुछ लिए हैं। कहीं राजस्थान का कुछ लिए हैं तो कहीं गुजरात का कुछ लिए हैं तो कहीं दक्षिण भारत का कुछ लिए हैं। मिला जुला के हम लोगों ने उसका जो स्वरूप तैयार किया है, वो पुतलों का स्वरूप, उसमें आपको पूरे भारतवर्ष की जो है वो विभिन्न राज्यों की झलक मिलेगी। और निश्चित तौर पर उन पुतलों के अतिरिक्त हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो हम लोग विशेष तौर पर कि भाई हमारे लोग जो है, खासकर बच्चे और युवा पीढ़ी, आतिशबाजी, हमारी एक विशेष प्रकार की आतिशबाजी जो है जिससे भीड़ बंधी रहे और धीरे धीरे करके भीड़ जिसको कहते हैं वो गांधी मैदान को खाली करे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और इस बार बच्चों के विशेष मनोरंजन के लिए इस बार हनुमान जी का प्रवेश जरा उड़ते हुए होगा, उसका जो है थोड़ा रोमांच रहने दीजिए, क्योंकि आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि बच्चे जो है आकर्षित होंगे। ये टीवी मीडिया में देखना अलग बात होगी और साक्षात देखेंगे तो उनके लिए बड़ा जो है कि इस बार हनुमान जी का जो यहाँ जो प्रवेश होगा इस गांधी मैदान के स्थल पर, वो एक आपको विशेष रूप से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। कलाकार इस बार कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि रामलीला भी होता है, हनुमान जी आते हैं, राम जी आते हैं, तो कलाकार लोग कहाँ के इस बार? देखिए, इसमें पूरे देश भर के कलाकारों का जो है समावेश।
आप देखेंगे कि जो रामलीला हो रही है वो रामलीला वृंदावन के कलाकार हैं और जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जो है वो इकट्ठा होकर वहाँ की जो कमेटी है निरंजन व्यास जी की वो आए हैं और उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के चुने हुए कलाकारों को हम लोगों के साथ जो है वो परफॉर्म करने के लिए बुलाया है। और जो आप रावण का पुतला देख रहे हैं इसमें आपको मैं बता दूं कि सामाजिक सौहार्द आपको दिखेगा कि मुस्लिम समाज के बहुत सारे जो लड़के हैं वो जो है इस पुतले के निर्माण में लगे हुए हैं। तो ये एक समाज को एक मैसेज है कि भारत भूमि में रहने वाला हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी जाति का हो, उसका सबका डीएनए एक ही है, वो सभी सनातनी हैं, वो सभी राम के जिसको कहते हैं वंशज हैं। और ऐसा ही मान के जो है ये कलाकार भी जो है यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि रावण की वध की तैयारी जो है वो जोरों पे है। और अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि रावण के और कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला है उन्हें दिखाया जाए। और चूँकि ये दशमी के दिन गांधी मैदान में जो है विजयादशमी के दिन जो है इनका जो है वो वध किया जाए, रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है वो गांधी मैदान में किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि पुतला जो है लगभग में जो है बनकर जो है वो तैयार हो चुका है और रावण वध के दिन जो है गांधी मैदान में रावण वध का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मैं चंदन तिवारी, पटना।